So from today, we are going to start with SQLite database, which is inbuilt database in Android-based operating system. Like whichever phone we are using Android-based, that having already that SQLite in your mobile. So we are going to learn the concept related to an SQLite database. So first, this SQLite is open source. Open source means that this database can be used by anyone without paying any money. कोई पैसा नहीं देना होता है। और दूसरा, ये ओपन सोर्स होने के कारण ये सारे कोड इसके एक्सेसिबल होते हैं। आप चाहो तो इस कोड को मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक। और अगर आपका कोड जो कंसोर्टियम है SQLite का वो अप्रूव कर देता है, तो जो नेक्स्ट वर्जन ऑफ SQLite होगा वो आपके कोड के साथ रिलीज होगा। दैट मीन्स कि आपने जो भी फीचर्स ऐड ऑन किया है उस SQLite में उसके साथ होगा। जैसे लाइनक्स है, लाइनक्स भी ओपन सोर्स इन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, उसी तरह से ये SQLite है। तो SQLite यहाँ पे आपको ओपन सोर्स डाटाबेस है। तो ओपन सोर्स का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि ओपन सोर्स होने के कारण ये फ्री है, क्योंकि यहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं जनरसली। और यहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए कोई डिमांड नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको कुछ करना है, कुछ नया डेवलप कर सकते हैं, तो आप भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये इनबिल्ट डाटाबेस है जो आपके एंड्रॉयड बेस्ड जितने भी डिवाइसेस हैं उस डिवाइस के साथ आता है। तो डेफिनेटली जितने लोगों के पास एंड्रॉयड है उनके साथ ये डाटाबेस उनके मोबाइल पे या जो भी एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइसेस हैं, हो सकता है मोबाइल हो सकता है कि आपका टैब हो सकता है अभी स्मार्ट टीवी भी आ गया है, तो ये डाटाबेस आपके साथ है। तो इसके लिए अलग से कोई इंस्टॉलेशन नहीं करना। एसक्यूएल लाइट जो है वो आरडीबीएमएस फीचर्स को सपोर्ट करता है। तो आरडीबीएमएस फीचर्स का मतलब होता है यहाँ पे दो टाइप के आपको डाटाबेस मिलते हैं इन द मार्केट। अभी तो तीन हो गया है। तो जो बेसिकली जो नॉर्मल कंसेप्ट है और जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है उसमें दो टाइप ऑफ डाटाबेस कहलाता है। वन इज डीबीएमएस एंड सेकेंड इज आरडीबीएमएस। तो डीबीएमएस में रिलेशन सेट तैयार नहीं होते हैं। आरडीबीएमएस करने का मतलब है कि रिलेशनल डाटाबेस फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। और ये जो फीचर्स है ये ईएफ कोड के द्वारा, ईएफ कोड जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा दिया गया है। तो जो जो भी डाटाबेस ईएफ कोड के 11 रूल्स को या मोर देन 10 रूल्स बोल सकते हैं हम लोग, मोर देन 10 रूल्स को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं आरडीबीएमएस पैकेज। और जो लेस देन 10 और 10 के एक्यूरेटली 10 एग्जैक्टली 10 बोल सकते हैं, अगर ये फॉलो करते हैं तो वो होते हैं डीबीएमएस पैकेज। तो मार्केट में डीबीएमएस पैकेज भी है और आरडीबीएमएस पैकेज भी है। और आज के समय में बिग डेटा इन्वायरमेंट भी आ गया है, नो एसक्यूएल पैकेज भी आ गया है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। बट एसक्यूएल लाइट जो है ये क्या सपोर्ट करता है, ये रिलेशनल डाटाबेस फीचर्स को सपोर्ट करता है। तो जितने भी आरडीबीएमएस के फीचर्स हैं जो कि कर सकते हैं प्राइमरी की बनाना, फॉरेन की बनाना, की का कंसिस्टेंट या कांस्टेंट चला आते हैं रिलेशन सेट तैयार करने के लिए, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। मतलब हम रिलेशनल डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और इस डाटाबेस को यूज करने के लिए बेसिकली बहुत बड़ा यहाँ पे मैकेनिज्म है नहीं। आपको अगर फ्रंट एंड से डाटाबेस को कनेक्ट करना है तो बहुत लाइट वेटेड मैकेनिज्म है, जो कि अगर आपने जावा पढ़ा है या अगर डॉट नेट पढ़ा है या पीएचपी भी पढ़ा है तो उसमें कनेक्टिविटी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लाइट वेटेड, जैसे कि एसक्यूएल लाइट डाटाबेस का ही नाम है। तो इस डाटाबेस के साथ इसका जो सिंटेक्स है ये भी बहुत लाइट वेटेड है, बहुत यूजर फ्रेंडली है। तो यहाँ पे आपको बहुत इजीली आप डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ पैकेजेस मिलेगा जिसके थ्रू हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एंड फिर टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम जैसे डाटा स्टोर होता है उस तरह से हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो डाटाबेस के लिए यहाँ पे एक पैकेज मिला है
दैट इज कॉल्ड एंड्रॉयड डॉट डाटाबेस डॉट एसक्यूएललाइट, जो कि आपके सारे क्लासेस को प्रोवाइड कराएगा, जिसके थ्रू हम डाटाबेस क्रिएट करने का काम, टेबल क्रिएट करने का काम, और इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये जो भी बेसिक ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट पैकेज इज एंड्रॉयड डॉट डाटाबेस डॉट एसक्यूएल लाइट, जिसके अंदर वो सारा क्लासेस है जिस क्लासेस के थ्रू हम डाटाबेस को मैनेज कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें कौन कौन सा मेथड है या कंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, और ये मुझे डाटाबेस क्रिएट करेगा, या जो भी इंस्ट्रक्शन हम इसको प्रोवाइड करेंगे वो टास्क ये परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहला काम तो डाटाबेस क्रिएट करने का ही होगा डेफिनेटली। विदाउट डाटाबेस हम लोग टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट डाटाबेस। सो डाटाबेस के लिए यहाँ पे आपके पास जो क्लास है दैट इज एसक्यूएल लाइट डाटाबेस क्लास है। इस क्लास का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एंड फिर इसके कंस्ट्रक्टर में जो यहाँ पे आपका एक तरह से मेथड के रूप में मिला है, तो एक मेथड है दैट इज ओपन और क्रिएट डाटाबेस, जिसके पैरामीटर में हम क्या करेंगे, डाटाबेस का नाम पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये आपके लिए एक डाटाबेस क्रिएट कर देगा। तो डेफिनेटली हमको सबसे पहला टास्क तो डाटाबेस क्रिएट करने का है। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए एसक्यूएललाइट डाटाबेस क्लास का यूज करेंगे। जो मेथड है, और इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं जिस मेथड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ओपन और क्रिएट एक मेथड है जिससे कि हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उस तरह से अगर डाटाबेस पहले से क्रिएटेड है और उसको ओपन करना है, तो मेरे पास ओपन डाटाबेस मेथड है। तो ओपन डाटाबेस मेथड का काम क्या है, जो भी एग्जिस्टिंग डाटाबेस है उस डाटाबेस को ओपन करना। तो ये आसानी से आपके जो भी डाटाबेस आपके हो सकता है, आपके सिस्टम में या एंड्रॉयड डिवाइस में बहुत सारा डाटाबेस आपने बना रखा है, तो जिस भी डाटाबेस को ओपन करने का इंस्ट्रक्शन आप दोगे वो डाटाबेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये फंक्शन मैंने आपको अभी बताया कि ओपन और क्रिएट डाटाबेस से क्या कर सकते हैं हम लोग, डाटाबेस एक नया डाटाबेस क्रिएट भी कर लेंगे और ये ओपन भी करेगा। तो डेफिनेटली अगर पहले से डाटाबेस नहीं होगा तब ये वाला कमांड हम फायर करेंगे, मतलब ये वाला फंक्शन फायर करेंगे। और अगर डाटाबेस पहले से क्रिएट कर चुके हैं, सपोज करो कि मैंने फर्स्ट जैसे ही एंड्रॉयड का ऐप इंस्टॉल्ड हुआ उस समय ही डाटाबेस क्रिएट कर लिया, तो फर्स्ट टाइम जब एंड्रॉयड का ऐप इंस्टॉल्ड होगा उस समय हम क्या फायर करेंगे, ओपन और क्रिएट डाटाबेस। नेक्स्ट टाइम से जब यूजर उस ऐप को यूज करेगा तो डेफिनेटली हम क्या फायर करेंगे, ओपन डाटाबेस फायर करेंगे, क्योंकि डाटाबेस तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम डाटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम डाटाबेस ओपन करेंगे। तो ये दो डिफरेंट फंक्शंस आपको मिला हुआ है जिसके थ्रू आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगर एक बार डाटाबेस क्रिएट हो गया तो फिर टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए भी हम लोग को कमांड मिला हुआ है। तो टेबल क्रिएट करते हैं, एंड देन फिर डाटाबेस इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, एंड डिलीट करने का कमांड्स होंगे। तो डाटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शंस है, दैट फंक्शन इज एक्सिक्यूट एसक्यूएल है, एग्जैक्ट एसक्यूएल। इसमें हम जो भी कमांड फायर करेंगे ये एक एसक्यूएल को डिमांड करता है, एंड दूसरा ये ऑब्जेक्ट के एरे को डिमांड करता है। मतलब बहुत सारा हम पैरामीटर्स भेज सकते हैं, उसका एक एरे डिमांड करता है। तो यहाँ पे अगर हमको किसी भी टेबल को क्रिएट करना है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए ये फंक्शन है, इंसर्ट करने के लिए अगेन दिस फंक्शन, अपडेट करने के लिए अगेन दिस फंक्शन, एंड देन अगर हम आगे और भी डिलीट वगैरह कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं तो फिर मेरे लिए यही फंक्शन है। तो इसी फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एंड देन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब इतना सारा टास्क हमको कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सारा टास्क भी हम लोग करेंगे। तो जो ऑपरेशंस है जो यहाँ हम लोग परफॉर्म करेंगे, दैट इज
फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज क्रिएट डाटाबेस। तो डाटाबेस पहले क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये डाटाबेस कैन कंटेन मल्टीपल टेबल। तो सबसे पहले मेरा टास्क होगा डाटाबेस क्रिएट करने का, सेकेंड टास्क होगा कि टेबल क्रिएट करने का। तो वन डाटाबेस कैन हैव मल्टीपल टेबल्स। यहाँ पे हम मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। जब एक बार डाटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। देन टेबल्स क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट को यूज करेंगे, एंड फिर जो इसके अंदर कॉलम्स रखना है, सपोज मुझे एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, एंड इसके अंदर जो फील्ड होगा, सॉरी टेबल का नाम क्या स्टूडेंट, वो यहाँ कुछ नहीं है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, एंड देन फील्ड का नाम, जो कॉलम हमको यूज करना है स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टूडेंट आईडी रखेंगे, एंड इसका जो डाटा टाइप होगा वो इंटीजर रखेंगे। तो इस तरह से मुझे जितना भी फील्ड चाहिए वो फील्ड हम डिक्लेयर करेंगे। सपोज स्टूडेंट नेम है और इसका फील्ड होगा वैरकर, और वैरकर का फिर साइज देंगे। तो इस तरह से हम मल्टीपल फील्ड क्रिएट करते जाएंगे जितना भी रिक्वायरमेंट होगा। सपोज ईमेल का स्टोर कर रखना है, ईमेल के लिए हम एक और फील्ड क्रिएट करेंगे, और इस तरह से मेरे पास जितना भी फील्ड होगा उस तरह से हम क्रिएट टेबल के थ्रू करेंगे। तो क्रिएट डाटाबेस के लिए मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज ओपन और क्रिएट डाटाबेस, और जो टेबल क्रिएट करने के लिए और उसके बाद के जो फंक्शनलिटीज है उसके लिए क्या है, एग्जैक्ट एसक्यूएल। तो ये ऑपरेशंस हम लोग को परफॉर्म करना है। देन जैसे ही हम लोग एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करेंगे, तो इस टेबल के ऊपर हम लोग चार ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक चार ऑपरेशंस है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है कि सेव, सेव रिकॉर्ड। इंसर्ट हो गया तो डेफिनेटली इंसर्ट अगर हम कर लिए एक डाटा को और उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो देन वी नीड अपडेट। सो अपडेट क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा कोई भी रिकॉर्ड जो कि हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, और सेव करने के बाद लगता है कि किसी टाइप का मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है डाटा में, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। देन अपडेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का मतलब है कि हम रिकॉर्ड को रिमूव कर रहे हैं, हमको ये डाटा नहीं चाहिए, तो हम ये डाटा को डिलीट स्टेटमेंट और डिलीट एसक्यूएल से हम रिमूव कर सकते हैं। और ये सारे ऑपरेशंस हो जाने के बाद अब डाटा डेफिनेटली, ये तो है कि डाटा आपने सेव किया, मॉडिफाई किया, रिमूव किया। अब आप देखना भी चाहोगे कि मेरे टेबल में कितने सारे रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट करा है, या फिर कितने सारे रिकॉर्ड मेरे टेबल में सेव हैं। तो उसके लिए क्या होता है, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है, ये सब एसक्यूएल स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग जनरेट करेंगे एंड पास करेंगे। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम स्टूडेंट टेबल के रिकॉर्ड्स को व्यू कर सकते हैं, यानी इसको फेच करना भी बोलते हैं। तो सेलेक्ट क्या करेगा, आपके रिकॉर्ड को फेच करेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक डाटाबेस का पूरा ऑपरेशंस क्रिएट करेंगे। एंड फिर डाटाबेस के ऑपरेशंस में जैसे मैंने बताया कि हम लोग डाटाबेस क्रिएट करते हैं, डाटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, और फिर हर एक टेबल में हम मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल का नाम मैंने रखा, तो स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा इसमें हम लोग स्टोर करेंगे। एंड देन इस टेबल के ऊपर जो भी टेबल हम बनाएंगे, किसी भी टेबल के ऊपर हम लोग मिनिमम ये चार ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो इंसर्ट हम कर सकते हैं नए रिकॉर्ड के लिए, अपडेट कर सकते हैं जो भी रिकॉर्ड हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है या सेव किया है उसको हम मॉडिफाई करने के लिए, और डिलीट के लिए तो हम लोग अगर रिमूव करना है रिकॉर्ड को तो डिलीट करेंगे। एंड डेफिनेटली फेच, फेच करेंगे। तो फेच करके रिकॉर्ड हम देखेंगे, डिफरेंट तरीके से हम लोग फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेच करने के लिए फिर अलग से आपके पास एक
डेफिनेटली एक अलग से यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको एक कर्सर मिलेगा। कर्सर के थ्रू हम रिकॉर्ड को फेच करते हैं। तो रिकॉर्ड को फर्स्ट रिकॉर्ड को फेच करना है, उसके बाद नेक्स्ट 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 सारे रिकॉर्ड को फेच करना है। फिर रिकॉर्ड को फेच करते हुए हम बहुत सारा हमारे पास फंक्शंस मिला है जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड के एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के कॉलम्स को भी फेच कर सकते हैं या उसके वैल्यू को भी फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज फर्स्ट फंक्शन जैसे आपको दिख रहा होगा, ये फंक्शन आपका क्या करेगा, ये आपका टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा जो कि एक टेबल में है। तो एक टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं, एक टेबल्स में जितने भी कॉलम्स आपको अवेलेबल होगा ये काउंट करके बता देगा। अगर जानने का है तो जान सकते हो। तो टेबल आपने बनाया है तो इसको जानने की जरूरत जनरली नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको पता होता है कि कितना कॉलम आपने क्रिएट करा है। कॉलम का इंडेक्स जानना है तो आप उस कॉलम का नाम बताइए, ये उसका इंडेक्स निकाल के देगा। तो कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ने पे हम इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा कॉलम है और उसका इंडेक्स वैल्यू क्या है। तो इंडेक्स बेसिकली जीरो से स्टार्ट होता है, एरे के फॉर्मेट में ये चलता है। तो इंडेक्स वैल्यू आप देख सकते हैं, और इंडेक्स वैल्यू पे भी बहुत सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। देन इंडेक्स वैल्यू अगर आप जान रहे हो तो उस इंडेक्स पे कौन सा कॉलम है उसको भी हम लोग गेट कर सकते हैं। उसी तरह से गेट कॉलम्स नेम है। अगर हम पूरा कॉलम्स को देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा कॉलम्स मेरे इस टेबल में है, अगर हम किसी कारण से भूल गए, तो हम इस फंक्शन को यूज करके टेबल्स के कॉलम्स के नाम्स को हम लोग देख सकते हैं। गेट काउंट फंक्शन आपको नंबर ऑफ रोज रिटर्न करेगा। नंबर ऑफ रोज का मतलब है कि आपके टेबल में कितने सारे रोज इंसर्ट किए, मतलब कितने सारे रिकॉर्ड इंसर्ट किए हुए हैं, ये आपको निकाल कर दे देगा। तो अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगा तो गेट काउंट फंक्शन यूज करके आप नंबर ऑफ रोज को ले सकते हैं, जो कि कर्सर के सपोर्ट के थ्रू आपको मिल जाएगा। फिर आप देखना चाहते हो पोजीशंस क्या है, करंट पोजीशन आपके कर्सर का क्या है, तो गेट पोजीशंस के थ्रू आप करंट कर्सर ऑफ पोजीशंस देख सकते हो। एंड देन इज क्लोज फंक्शन विच रिटर्न विच विल क्लोज योर कर्सर। तो इतने सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कवर किया है। इसके अलावा और भी बहुत फंक्शन है। तो आप चाहो तो इन सारे फंक्शंस का डिटेल अप्रोच आप इसके ऑफिशियल साइट्स पे ले सकते हो। जो अभी मैं बता देता हूँ कि ऑफिशियल साइट आपका कहाँ पे मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड ने खुद से आपको ऑफिशियली बना कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस और फंक्शंस आपको बताया है मैंने। एंड देन डेफिनेटली एक हेल्पर क्लास मिलेगा जिसके थ्रू हम ये सारा ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर क्लास या एसक्यूएल लाइट हेल्पर क्लास भी बोलते हैं इसको। तो एसक्यूएल लाइट हेल्पर क्लास हमको मिलेगा जिसके थ्रू हम डाटाबेस क्रिएट करने का, टेबल क्रिएट करने का और ये सारे ऑपरेशंस में ये बेसिकली पूरे सेट ऑफ ऑपरेशंस को मैनेज करने में हेल्प करेगा। तो ये एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है एसक्यूएल लाइट का। और अगर इसका डिटेल आपको जानना है, समझना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। आप गूगल पे जाओगे और गूगल पे लिखो एसक्यूएल लाइट, एसक्यूएल लाइट, और इसमें आपका एसक्यूएल लाइट का जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो तो आएगा, और एसक्यूएल लाइट का जो एंड्रॉइड का पेज है, एंड्रॉइड डेवलपर सेव डाटा यूजिंग एसक्यूएल लाइट, इस वाले प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, एंड्रॉइड डेवलपर वाले प्लेटफॉर्म पे, तो ये आपको किस तरह से डाटाबेस क्रिएट करना है और किस तरह से आपका ये पूरा काम करता है, ये पूरा का सेट ऑफ ऑपरेशन। और ये दो लैंग्वेजेस जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं एंड्रॉइड का, यहाँ पे कॉटलिन में इंस्ट्रक्शन देखिए कैसे प्रोवाइड करते हैं और फिर जावा में कैसे करते हैं। तो मैं आपको जावा वाला इंस्ट्रक्शन इस तरह से ही आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे, कैसे हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ देखिए क्रिएट डाटाबेस यूजिंग एसक्यूएल हेल्पर क्लास, ये पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो जो मैंने अभी क्लास आपको बताया है उस क्लासेस का यूज देखो यहाँ पे हो रहा है, एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर। और एक क्लास आपको और मिला था, ये क्लास भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये सारे क्लासेस और यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस जो हम लोगों ने अभी देखा, वो सारे फंक्शंस को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे डाटाबेस से डाटा रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा।
कि कैसे हम लोग रीड करेंगे, कैसे राइट करेंगे, मतलब कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे। देखिए अपडेट करने का ये पूरा फंक्शनलिटी है। तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ से देख सकते हो एंड पढ़ सकते हो। अगर किसी को पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पे विथ एग्जांपल्स देख सकते हो।